सो गाइस, जो भाई लोग यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि आप भाई कहीं से भी XYZ तैयारी करो, लेकिन आप अगर उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो भाई प्रैक्टिस करो लेकर आया है आपके लिए 11,000 प्लस क्वेश्चन आंसर का एक प्रैक्टिस सेट, जिसको करने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि किस टाइप के आखिर ईजी, मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भाई ये PDF है केवल और केवल आपको 5 रुपये में मिल रही है, जो कि 11,000 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो मैं इसका डेमो आपको दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं सिलेबस को मतलब दिखा देता हूँ। जो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, तो ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। इस PDF में इस सिलेबस को कवर किया गया है, इसकी प्रैक्टिस आपकी मजबूत हो जाएगी। जैसे कि मूल विधि में पहला टॉपिक है BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो इस BNS से आप सोच रहे होंगे कि क्या टॉपिक बन सकते थे, यानी कि सॉरी, क्या क्वेश्चन आंसर बन सकते थे। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक से 50 इजी क्वेश्चन रखे गए हैं, देन 50 मॉडरेट और 50 टफ लेवल के, यानी कि एक टॉपिक से 150 क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी मजबूत हो सके। जैसे ही BNS, भारतीय न्याय संहिता के 150 क्वेश्चन आपको पहले करवा दिए जाएंगे, जैसे कि 50 इजी, 50 मॉडरेट और 50 टफ। देन इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा BNSS। तो इसी तरीके से मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, देख सकते हो एक एक टॉपिक से भाई मतलब 150 क्वेश्चन रखे गए हैं। संविधान में जैसे कि यहाँ पे लिखा है संविधान का उद्देश्य, पहला टॉपिक है। तो संविधान का उद्देश्य से 150 क्वेश्चन रखे गए हैं, 50 इजी, 50 टफ और 50 मॉडरेट लेवल के। फिर देन सेकंड टॉपिक होता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से 50 इजी, 50 मॉडरेट और 50 टफ। भाई मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर कुछ रखा गया है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है इस PDF में। और मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका भी इसमें मिक्सअप किया गया है। और नीचे आप देख सकते हो जो सामान्य ज्ञान है, इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से आपको क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। इसमें 600-700 क्वेश्चन तो विज्ञान के ही रहने वाले हैं, यानी कि सामान्य विज्ञान के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिर उसके बाद जो मतलब टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आंसर रखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ भाई। तो देखिए यहाँ पे जो भारतीय न्याय संहिता BNS कब लागू हुआ, ये थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2024 से BNS किस पुराने कानून की जगह लागू हुई। भारतीय दंड संहिता जो IPC थी 1860 में जो चल रही थी, इसको हटाकर क्या लाया गया, BNS। भाई BNS में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 358 धाराएं हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आप कहीं से भी पढ़ो, बट अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका टॉपिक में एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। देन इसके बाद यहाँ पर BNS को किसने पारित किया, भारतीय संसद ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं। देन इसके बाद जैसे ही 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं तो थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देख सकते हो BNS में अपराधों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इस तरीके से यहाँ थोड़े मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ गए। देन इसके बाद में थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 100 के बाद 101 यानी कि 101 में थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। धारा 61 और 62 के बीच मुख्य अंतर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे भाई। फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ भारतीय जो संविधान है उसके क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ से स्टार्ट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक से देख लेता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको इसको डेमो नहीं दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जैसे देख सकते हो संविधान का उद्देश्य, तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक था संविधान का उद्देश्य, तो इसमें सबसे पहले 50 इजी लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर देख सकते हो संविधान का उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है, यह राज्य और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है। इस टाइप के क्वेश्चन है। देन इसके बाद 50 जैसे ही कंप्लीट होंगे आपको दूसरा टॉपिक मिल जाएगा, जैसे कि सॉरी मॉडरेट लेवल के आ जाएंगे। संविधान में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के कौन कौन से प्रावधान हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 17 और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो भाई देख सकते हो इस टाइप के हैं। फिर थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे 101 से। यहाँ से देख सकते हो संविधान का उद्देश्य अंततः क्या सुनिश्चित करता है, हर नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व। संविधान के उद्देश्य और नीति निर्देश अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के आ जाते हैं। अब मैं आपको सामान्य ज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको भाई। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, निर्वाचन से रिलेटेड है। देन इसके बाद शायद टॉपिक स्टार्ट हो, तो थोड़ा मैं और नीचे जाता हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं आपको हर कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ PDF में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी दिए गए हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं भाई, इनको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। देन यहाँ पर देख सकते हो अनुसूची से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और सब कुछ महत्वपूर्ण ही दिया गया है, इंपॉर्टेंट। फिर मैं नीचे आता हूँ। यहाँ से भाई देख सकते हो मेरी जो मतलब बायोलॉजी थी वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि विज्ञान, जीव विज्ञान। तो यहाँ पर देख सकते हो मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है, तो गुर्दे के द्वारा, किडनी के द्वारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपीज। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही मतलब 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, देन इसके बाद थोड़ा थोड़ा मॉडर्न लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मानव शरीर में WBC का मुख्य कार्य क्या है, संक्रमण से शरीर की रक्षा करना। तो इसी तरीके से अब थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन में दिखा देता हूँ।
डीएनए की प्रतिकृति किस एंजाइम की सहायता से होती है? डीएनए पॉलीमरेज से। तो भाई देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ से फिजिक्स देख सकते हो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर पहले मतलब 150 क्वेश्चन रखे गए हैं, फिर इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रखे गए हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस पीडीएफ में आप देख सकते हो कि किस टाइप के आखिर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको मतलब प्रैक्टिस करना है तो इजीली से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड किस तरीके से करना है आपको। पहले आपको यूट्यूब पे आ जाना है, देन इसके बाद आपको सर्च करना है प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से आपको सर्च कर लेना है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ है आपको 5 रुपये में मिलने वाली है। इसका जो मतलब लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड टाइप के लिए मतलब ये ऑफर है भाई। तो सबसे पहले आप इस चैनल को ओपन कर लेना। तो चैनल को ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करना। देन इसके बाद आपको ऊपर ही देख सकते हो मोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। देन इसके बाद आपको नीचे देख सकते हो यूपी पुलिस एसआई बुक डाउनलोड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो किसी भी एक ब्राउजर में इस लिंक को ओपन कर लेना। तो मैं फिर से बताता हूँ, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आप करना चाहते हो तो जल्दी से कर सकते हो भाई। फिर इसके प्राइस इंक्रीज़ होने के चांस हैं भाई। तो दिन इसके बाद अब ये लिंक ओपन होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और ये पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी कुछ इस टाइप से। देन इसके बाद आपको अच्छे से ये सब पढ़ लेना है, जो भी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया गया है। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर आपको अच्छे से देना है, क्योंकि ईमेल और फ़ोन नंबर आपकी ईमेल पर ही ये जो पीडीएफ है आएगी। तो आपको ईमेल यहाँ पर एकदम से सिक्योरली देना है। ईमेल अच्छे से चेक कर लेना है कि आपकी ईमेल यही है या नहीं, क्योंकि ईमेल पर ही पीडीएफ जाएगी। नेम और मोबाइल नंबर दे देना है। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रुपीज़ का भुगतान करें। तो आपको करना क्या है, क्यूआर बैंक। तो आप क्यूआर पर क्लिक कर सकते हो या बैंक पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं क्यूआर पर क्लिक करता हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको एक क्यूआर देखने को मिलेगा, 5 रुपये का भुगतान करें। तो इस तरीके से आपको इस पर पे कर देना है। और पे करने के बाद जो आपको उसी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर जो लिख रहा है अपलोड पेमेंट प्रूफ, तो आपको वही स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका सबमिट फॉर्म नहीं होगा। तो आपको मतलब पेमेंट करने के बाद यहाँ पर अपलोड भी करना है, तभी आपका ये सबमिट होगा। और सबमिट होने के बाद ये मेरे पास आएगा। देन मैं पेमेंट को वेरीफाई करूँगा और आपकी ईमेल पर पीडीएफ को सेंड कर दूँगा भाई।